वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 16 अक्टूबर 2021। 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो आपको तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारी पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 16 अक्टूबर बाय जेट एग्जाम। 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आज मेंशन करता हूँ और हमेशा भी करता हूँ। और लास्ट में सबसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। चलिए 1905 यानी 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का प्रथम बार क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन किया गया था 1905 में 16 अक्टूबर को, यानी आज ही के दिन। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 1861 को संघी डाक टिकटों को बेचने का काम शुरू किया गया था। फिर 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। पहला परमाणु विस्फोट किया था, इसे आप जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2012 में यानी 2012 में सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह अल्फा सेंचुरी बीबी का पता चला था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। इसको जरूर आप पेयर कर लीजिए, कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बुलेट क्वेश्चन बाय जेट एग्जाम 16 अक्टूबर 2021। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर को। 1945 में, यहाँ पे 1945 में AFO संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 150 से अधिक देशों में विभिन्न समारोह घटनाओं आयोजित किए जाते हैं। AFO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम यानी इटली, इटली के रोम में। तो इटली का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? पहली बात ये नोट कर लेते हैं कि इटली कैपिटल हो जाएगा रोम, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। बात है इटली की, तो फिगर में देखते हैं इटली कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, देखिए वर्ल्ड का नक्शा है, और ये रहा आपका इटली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर चलिए। तो आपने देख लिया इटली, इटली की कैपिटल रोम मैंने बता दिया, तो इसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अब देखिए ये वर्ल्ड का नक्शा है। अब देखते हैं कहाँ पे, ये पूरा ब्लैंक है, इसमें हम देखते हैं कहाँ पे कौन सा देश है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, ये रहा आपका बिल्कुल नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कहाँ हो जाएगा? कैनबरा। कहाँ पर जाएगा? कैनबरा। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और ये आपका इंडिया है, इंडिया से मैं हमेशा पेयर करके बताता हूँ किसी भी चीज़ को। इसके बाद देखिए उसके छोटा सा ऊपर क्या है? नेपाल है। नेपाल के ऊपर क्या है? पूरा हिस्सा किसका है? चाइना का। किसका हिस्सा है? चाइना का। और उसके ऊपर क्या है? छोटा सा ये मंगोलिया है। अब मंगोलिया के बाद विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया यहाँ पे आपका है, तो इसे भी आप नोट कर लिए। ये आपका क्या है? ब्राज़ील है। और ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के बारे में मैंने हमेशा बताया है चीज़ें। और ये है आपका कनाडा। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ के लिखिए ताकि चीज़ें कभी आपको भूले ना और हमेशा याद रहें। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। मास्टर प्लान को क्या नाम दिया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए गति शक्ति योजना। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। पीएम गति शक्ति योजना पूरा नाम था, पीएम गति शक्ति योजना। अब बात है प्रधानमंत्री की यानी पीएम की, तो पीएम के बारे में सारा पॉइंट नोट करते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? योजना मंत्री भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं क्या करते हैं ये लॉन्च करते रहते हैं, इसलिए इनको योजना मंत्री भी कहते हैं। पीएम क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिए। अब पीएम हमारे क्या है? देश के प्रधानमंत्री, ये आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता किस वेणु का अभी हाल ही में निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए नेदु मुदी वेणु का भी हाल ही में निधन हुआ। ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नेदु मुदी वेणु का निधन हो गया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते हैं। नेदु मुदी वेणु ने कवल्लम नारायण पनिकर के नाटकों के साथ एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत किए हैं। अब बात आई अभी किसकी? केरल की। तो फिगर देखते हैं पहले केरल कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका
केरल। बिल्कुल नीचे हिस्सा क्या है? केरल। तो मैंने कल एक क्वेश्चन भी बताया था, यहाँ पे मैं रोज बताता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा क्या है? तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है? तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र पे कौन कौन से राज्य हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, और आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और क्या है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का भी हिस्सा पड़ता है। तो ये तटीय क्षेत्र पे पड़ते हैं। देखिए अब तटीय क्षेत्र क्या होता है? जो समुद्र किनारे बसे हुए राज्य होते हैं उसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी चीज़ों को आप नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को 3 विकेट से हराकर कौन सी टीम IPL 2021 के फाइनल में पहुंच गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसके कैप्टन कौन है? तो इसके कैप्टन क्या है? मॉर्गन है। और एक चीज़ अभी IPL से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लास्ट में आपसे बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओयो कंपनी ने पैरालंपियन दीपा मलिक को कंपनी में किस पद पर नियुक्त किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, निदेशक के, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के पद पर दीपा मलिक को क्या किया है? नियुक्त किया है। अब पैरा ओलंपिक यानी क्या है? पैरालंपियन मतलब ये होता है जो खिलाड़ी अपने किसी अंग से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है या कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसको पैरा ओलंपिक में भेजा जाता है गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये कहाँ हुआ था, ये भी चीज़ नोट कर लीजिए। तो टोक्यो में होता है, यानी जापान की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो में ये गेम हुआ था। वहाँ पे पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों गेम हुए थे। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। कितने उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए मुख्याधीश। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। पहले कौन सा है? पहले स्थान पर क्या है? कोलकाता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंडल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इलाहाबाद के अब उच्च न्यायालय कौन जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश कौन जाएंगे? तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, न्यायमूर्ति राजेश बिंडल। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूपी वालों के लिए, यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेश बिंडल। इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, न्यायमूर्ति रंजीत जी मोरका, ये कहाँ के बने हैं? मेघालय के। कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता के लिए बनाया गया है। न्यायमूर्ति RB मलिक मठ को मध्य प्रदेश के लिए बनाया गया है। और न्यायमूर्ति ऋतुराज को अवस्थी कर्नाटक के लिए बनाया गया है। और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को गुजरात के लिए बनाया गया है। और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है। तो ये आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अब बात आई है उन राज्यों की, तो देखिए यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे राज्य इसमें दिए गए हैं। आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन से राज्य हैं। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का हार्ट, तो भारत का हार्ट किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का हार्ट। क्यों? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में होता है, इसलिए भारत का हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ जा सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ को नोट चलिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सरकार ने लॉन्च किया माई पोर्ट ऐप? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। इसे पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। यानी बंदरगाह पे, यानी कहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, किस बंदरगाह पे कौन सी जहाज आई है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या किया जाएगा, फिट किया गया है। तो भारत गवर्नमेंट ने माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब बात है कोलकाता। तो कोलकाता के बारे में बहुत सारी चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुदापेस्ट, यानी बुदापेस्ट पर जान लेते हैं पहले कहाँ की राजधानी है। बुदापेस्ट आपका हंगरी की राजधानी है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। में आयोजित रहे फर्स्ट सेंटर ग्रेड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किस 15 वर्षीय भारतीय ने जीत लिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख ने बुदापेस्ट में हो रहे शतरंज ग्रैंड मास्टर को अपने नाम कर लिया है। अब बात आई है हंगरी यानी बुदापेस्ट की, तो देखते हैं कहाँ पे है। ये है आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका भारत, भारत से कंपेयर करके मैं बताता हूँ। ये रहा आपका हंगरी, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका, ये कनाडा। तो ऐसी चीज़ों को आप जोड़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अदानी समूह ने कहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला? ऑप्शन नंबर बी जयपुर। तो इसे जरूर नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, जयपुर होगा। चलिए, अदानी समूह का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? अहमदाबाद। तो इसे भी आप नोट करिए। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात को भी आप नोट कर लीजिए। गुजरात की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? गांधीनगर। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, गांधीनगर। अदानी समूह के संस्थापक कौन जाएंगे? गौतम अदानी। अदानी समूह की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1988 में। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। आईपीएल का फाइनल किसने जीत लिया है? कल रात को यानी 15 अक्टूबर को जो मैच हो रहा था आईपीएल का फाइनल मुकाबला, उसको किसने जीत लिया है? देखिए, सही होगा ऑप्शन नंबर ए सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग ने। अब चेन्नई सुपर किंग की बात आई है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। चेन्नई सुपर किंग की कैपिटल कौन जाएंगे? एमएस धोनी। और किसको हराया? सीएसके केकेआर को यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स को। उसके कैपिटल कप्तान कौन जाएंगे? मॉर्गन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। चलिए, और भी जानकारी लेते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल कहाँ हो रहा था? दुबई में हो रहा था, तो उसे भी आप नोट कर सकते हैं। पहले एक बात आई थी किसकी? गुजरात की। तो पहले देखते हैं गुजरात फिगर में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका गुजरात। फिर बात करते हैं अगली चीज़ पे। और गुजरात का कैपिटल कहाँ जाएगा? गांधीनगर। ये मैंने बताया ही था। तो चलिए देखते हैं आईपीएल के बारे में जो भी क्वेश्चन बने थे उसको हम देख लेते हैं। पहले आईपीएल के बारे में जानते हैं कि आईपीएल पहले कहाँ हुआ था। तो यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात में ये हुआ था आईपीएल। तो इसे भी आप नोट करिए। चलिए देखिए, देखते हैं कितना रन किसने बनाया था, तो इसको भी नोट करते हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर किसको मिला था, ये सारी चीज़ें नोट करते हैं। देखिए, सीएसके ने 192 रन 3 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में बनाया था। और केकेआर ने 165 रन 9 विकेट पर ही क्या किया? 20 ओवर में ही बनाकर ऑल आउट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। चेन्नई सुपर किंग ने 1/27 रन यानी 27 रनों से क्या किया है? जीत हासिल कर ली है। प्लेयर ऑफ द मैच, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? फॉफ डू प्लेसिस को मिला है। फिर हम देख रहे हैं यही है, फॉफ डू प्लेसिस। प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी सीरीज के किसको मिला है? तो हर्षल पटेल को। तो इन्होंने बहुत अच्छा विकेट लिया था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे और इसको आप याद कर लीजिए कि किसने हराया था। तो सीएसके ने हराया था किसको? केकेआर को। ठीक है, और कितने रनों से हराया था? 27 रनों से हराया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना रन बनाया था, कितना रन, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन 27 रनों से हराया था ये चीज़ पूछा जाएगा। और प्लेयर ऑफ द मैच ये पूछा जाएगा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने मुख्य अधिकारी सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए केवी सुब्रमण्यम को। मुख्य अधिकारी सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने भारत के वित्त मंत्रालय अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शिक्षा जगत में लौटने का फैसला किया है। और इन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा दे दिया है। अब बात यह वित्त मंत्री की, वित्त मंत्री की बात आई तो हम जान लेते हैं वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो किसी का भी व्यक्ति का नाम आता है यानी मंत्रालय का नाम आता है तो उसको चाहे उस चीज़ को जोड़ के बोलिए। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ऐसे चीज़ों को आप जोड़ के पढ़ेंगे तो कभी चीज़ें भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला को वैश्विक कारोबार में मजबूत नेतृत्वता के लिए इस साल के लिए किस प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संयुक्त ऑप्शन नंबर ए सीके प्रहलाद पुरस्कार से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसे दूसरी बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संयुक्त ऑप्शन नंबर ए प्रियंका कानूनगो को। किसने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के ईवा शुभंकर का अनावरण किया है? संयुक्त ऑप्शन नंबर ए फीफा। मुख्य अधिकारी सलाहकार ईवीएस केवी सुब्रमण्यम ने भारत के वित्त मंत्रालय में अपना, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए फीफा के अध्यक्ष जियानी इंटरफोन क्या है इन्फेंटिनो स्थापना कब हुआ था? 21 मई 1904 को। अब मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है फीफा की तो स्विट्जरलैंड की, देखते हैं स्विट्जरलैंड कहाँ पर। ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने शुरू किया देश के मैटर कार्यक्रम? ऑप्शन नंबर ए अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा करियर विकल्प पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। दिल्ली क्या है? केंद्रशासित प्रदेश है। बात है दिल्ली की, तो फिर देखते हैं दिल्ली कहाँ पे। ये रहा आपका दिल्ली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सौर पवन जैसे हरित ऊर्जा निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत को
टॉप 40 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 21 को, भारत को। ठीक है, तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, टॉप 40 में ही। तो भारत अमेरिका प्रथम, चीन द्वितीय। भारत अमेरिका प्रथम पे है, सॉरी यहाँ 40वां में भारत अमेरिका के प्रथम पे है और चीन क्या है, द्वितीय स्थान पे है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए। सौर ऊर्जा का बहुत प्रयोग हो रहा है भारत में, तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेस सर डोज फॉर यू किस पे ने लॉन्च किया बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दिए। और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आपने दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।